तो आज हम सिंपल सा बात कर लेंगे डू के बारे में, डच के बारे में, हु के बारे में, नेवर के बारे में। अगर ये चारों चीजें आपको इन डेप्थ जाननी है, सही तरीके से जाननी है, तो आप वीडियो में बने रहो। और बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 2 पार्ट डाला हुआ है चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इन डेप्थ सही तरीके से एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो आप जाके चैनल पे विजिट करो, वहां पे आपको वीडियो मिलेगी, आप वहां से जाके देख सकते हो शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये क्लास आपका 21 है, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे 19 लिखा था। तो हम यहाँ पे आपको कुछ रूल लिखते हैं, रूल पहले आप समझो, उसके बाद हम साइड में एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे कि आपको डू कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है, हु कहाँ लगाना है और नेवर कहाँ लगाना है। चारों चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ, वो आप बड़े ही ध्यान से देखो। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे सारा रूल नोट डाउन कर दिया है, रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी साथ में रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप रूल पे ध्यान दो, क्योंकि सबसे बड़ा किसी भी चीज का रूल होता है, यानी कि जो उसका नियम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको आप समझो। जैसे आपका वाक्य में साधारण वाक्य यानी कि वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें आपको न तो नहीं दिख रहा है, न तो कुछ और दिख रहा है, न तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको वहां पे इस टाइप का रूल यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे कि आपका सिंपल वाक्य आता है, उसमें न तो नहीं है न तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको ये वाला रूल लगाना है। अगर आपको वाक्य में निगेटिव मिलता है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य मिलता है तो आपको ये वाला रूल लगाना है। तो साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, नकारात्मक यानी नेगेटिव, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये रोल लगेगा, सिंपल सेंटेंस में ये रोल लगेगा। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए नियम होता है, यानी कि प्लूरल बहुवचन के लिए ये नियम लगेगा और एक वचन के लिए ये नियम लगेगा। गो का मतलब या फिर किसी भी अगर मीनिंग की हम बात करें, अगर वो प्लूरल है तो उसमें यस या यस नहीं लगता, आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो अगर उस टाइप की क्रिया आएगी तो आपको वहां पे नॉट प्लस गो लगाना है। अगर आपको वहीं पे जैसे गोश टाइप की क्रिया आती है तो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि कैसे होगा। जैसे वो गोश टाइप की क्रिया है यानी कि वो सिंगुलर है वाक्य, तो उसमें आपको नॉट यहीं पे लगा देना है। जो उसकी क्रिया रहेगी उसके जस्ट पहले नॉट सटा रहेगा, उसके क्रिया के जस्ट पहले नॉट सटा रहेगा। अगर नॉट है तो ठीक है, नॉट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और आप ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कहीं पे दिखता है कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं ये साथ में दिखता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं के लिए आपको नॉट लगाना है, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। आपको कभी नहीं अगर साथ में दिख रहा है तो समझो वो साधारण वाक्य में आता है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है हु, तो वहां पे भी आपको ये मानना है कि वो साधारण वाक्य है, वो आपका प्रश्नवाचक नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हु मीन्स कौन या किसने होता है, वो आपको प्रश्नवाचक में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको हु रहेगा, या यानी कि वाक्य में कौन या किसने आता है तो उसके लिए आपको हु लगाना है। और जो हु होता है वो आपका सिंपल होता है, उसके साथ में डू या टच का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिंपल सा रखना है उसको। और वहीं पे आपको वाक्य, ये देखिए जो मैं रूल बता रहा हूँ, शायद अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही हो। अभी मैं जैसे एग्जांपल लिखूंगा यहाँ सारा कुछ जैसे कनेक्ट करूंगा ना, आपको तुरंत समझ आएगा, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अभी थोड़ा सा रूल पे ध्यान देना है, बस इसको आप समझते चलो थोड़ा थोड़ा, भले ही थोड़ा समझ आ रहा है। अगर आपको बढ़िया समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा समझ आ रहा है तो जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य आता है, यानी कि नेगेटिव आता है या फिर इंट्रोगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि उसमें वाक्य में नॉट आ गया, नहीं आ गया, तो उसको हम मानते हैं नकारात्मक। अगर वहीं पे आपका वाक्य में आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब है कि उसमें कुछ प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह यहाँ क्यों रुका है, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, मतलब कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। तो आपको ये सब अगर आएगा वाक्य में तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो वाक्य है वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो आपका इस टाइप से प्रश्नवाचक में आपको प्लूरल में डू लगाना है, जैसे मैंने बताया, डू लगाना है, नॉट लगाना है, फिर गो लगाना है। आपको अगर जहां पे डू लगा दोगे उसके साथ में ये जो क्रिया रहेगी वो आपकी गो टाइप की रहेगी, यानी कि आपका जो भी क्रिया होता है डू डच के साथ में, उसमें आपको कुछ भी मीनिंग में यस या यस नहीं लगाना होता, आपको यहाँ डू डच करना होता है और कुछ नहीं। उसके बाद नॉट है तो नॉट अब लगा दो, उसके बाद गो केवल गो, ठीक है, ऐसे आपको करना रहेगा। अगर वहीं पे सिंगुलर वर्ड आता है तो वहां पे आपको डज लगाना है, डज नॉट गो, इस टाइप की होगी क्रिया। तो अब हम चलिए एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल जैसे मैं लिखूंगा, आपको जहां कनेक्ट करके समझाया आपको तुरंत समझ आएगा, तो बस आप एग्जांपल देखो और सारी चीजें समझने की कोशिश करो। अब जैसे वाक्य में आता है कि वे यहाँ खेलते हैं, ऐसे आपको आया वाक्य में, तो आपको सीधा सा पता है कि जो वे होता है वो प्लूरल होता है। आपको मैंने क्या बोला कि अगर वो वाक्य प्लूरल है, अगर वो सिंपल टेंस है, यानी कि इसमें न तो नहीं दिख रहा है न तो कोई प्रश्नवाचक वर्ड है, तो आपको ये सिंपल टेंस लग रहा है, वे है, इसलिए ये बहुवचन वाला वाक्य है, तो इसको हम
प्लूरल वाला रूल लगाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया प्लूरल, ठीक है। साधारण वाक्य में प्लूरल जो होगा उसमें ये रूल लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन वे, ये आपका 1 नंबर हुआ। सबसे पहले किसी वाक्य में 1 नंबर होता है, उसके बाद क्या करते हैं, खेलते हैं कहाँ, यहाँ, ठीक है। 1 2 3 ऐसे हो गया। तो दे के वे के लिए क्या होगा, दे होगा, THEY आप कर दोगे, दे। उसके बाद प्ले मीन्स होता है खेलना, तो आप केवल प्ले कर दोगे यहाँ पे। खेलते हैं आपका प्ले में हो गया, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो खेलते हैं तो प्ले हो गया, ठीक है। ये आपका दे प्ले। उसके बाद आप क्या कर दोगे, हियर कर दोगे आप, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे गो है, गो मीन्स जाना होता है तो जियो होता है, तो प्ले मीन्स होता है खेलना, तो PLAY हो जाएगा। इसमें आपको यस या यस नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे गो के आगे कुछ नहीं जुड़ा है। अगर यहाँ पे एक वचन आता है तो गोश टाइप की क्रिया होगी। जैसे यहाँ पे अगर वह यहाँ खेलता है तो यहाँ पे होता ही प्लेज हियर, ऐसे हो जाता। तो ये आप ध्यान रखना। तो चलिए हम एक वचन वाला भी समझ लेते हैं, एक वचन वाला कैसे होगा वो भी आप जान लो। अगर वहीं जैसे हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आपका आता है वह उसे अपनी किताब देती है, तो यहाँ पे कौन, वह क्या करती है, देती है। और 3 नंबर पे मैंने क्या बोला था कि किसे आता है, किसे उसे क्या देती है, अपनी किताब देती है, ठीक है। 1 2 3 4 हिंदी में ये चीज आगे पीछे होती है, केवल इसको करना कुछ नहीं है, सीधा बना देना है। यानी कि 1 2 3 4 जो ऐसा है उल्टा सीधा, इसको हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो वह के लिए क्या होगा, सी, क्योंकि स्त्री है तो 1 नंबर। और देना के लिए क्या होता है, गिव, GIVE होता है। तो यहाँ पे अगर स्त्री है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए मैंने क्या बोला, अगर एक वचन जहाँ पे आएगा, सिंगुलर जहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपको 2 नंबर की जो क्रिया होगी उसमें क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। इसमें आपको क्या लगाना है, जो गिव है इसमें आपको GIVE लास्ट में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल आप यस लगाओगे। यहाँ पे अगर आपको OXHS लास्ट में आता तो आपको यहाँ पे यस जोड़ना होता है। मैंने पहले की वीडियो में वो भी कवर कर रखा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वीडियो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। हर एक क्लास में बताता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे, मैं आपको एक चीज़ विथ कॉन्फिडेंस बोलता हूँ कि अगर आप जाके शुरुआत से सारी वीडियो देखते आते हो तो आपको ग्रामर सीखने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख जाओगे। हमारा केवल काम है बताना, मैंने आपको बता दिया। आपका काम है कि आप जाके शुरू से वीडियोज को देखते आओ, तभी जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप समय नहीं दोगे किसी चीज़ पे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको बिल्कुल शुरू से जानना है तो पहले से आप शुरुआत से वीडियो देखते आओ। अगर इंडेफिनिट टेंस को सही से जानना चाहते हो तो इसके पहले 2 क्लास है, क्लास नंबर 19 और 20, वो दोनों आप देखो, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर ये पार्ट 3 है आपका, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस का 3 पार्ट है, मैंने तीनों पार्ट जो है बताए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। ये 3rd है, 2 पार्ट पहले आया है, वो दोनों आप जाके देख लो अगर आपको चीज़ें और गहराई से जाननी है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वह उसे अपनी किताब, मैंने उसमें यानी कि पार्ट 2 में बता रखा है कि अपनी किताब अगर वह है तो उसके लिए क्या लगाना होता है, अपना के लिए सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। अगर आप जाते हो देखते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो सी गिव्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 नंबर, फिर 2 नंबर, तो सी गिव्स हिम, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिम, यहाँ पे हिम। हम मानते हैं कि जिसको वो दे रही है वो पुरुष है, अगर वो स्त्री होता तो यहाँ पे हर हो जाता, ठीक है। तो वो संबोधित किया जाता है कि कौन है वहाँ पे, पुरुष है या फिर महिला है, तो हम यहाँ पे पुरुष मानते हैं तो केवल हिम लगाते हैं। अगर यहाँ पे आप हर लगाते हो, अगर वहाँ पे स्त्री संबोधित की जा रही है, स्त्री की बात हो रही है, तो हर भी आपका सही रहेगा, ऐसा नहीं कि हर गलत हो जाएगा। उसके बाद वह के लिए अपने में क्या होता है, हर बुक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा BOOK। ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। मैंने क्या बोला, 1 3 4 2 है तो इसको 1 2 3 4 करना है, मतलब ये आगे पीछे जो अंक होता है ना, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है, जैसे मैंने नीचे लिखा है। तो अब हम जान लेते हैं नेवर कैसे आप प्रयोग करोगे, हु कैसे प्रयोग करना है, और ये दोनों जान लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डू डच पे, ठीक है, इसको हम पहले जानते हैं। अब जैसे आपको वाक्य में आता है कि रमेश मेरे घर पर कभी नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको सीधा सा दिख रहा है कि वाक्य में क्या आया, कभी नहीं। कभी नहीं है तो उसके लिए आपको नेवर लगाना पड़ेगा। कैसे होगा यूज, कहाँ पे नेवर लगाना है, किस स्टेप में आएगा, वो भी हम जानेंगे। आप देखते रहो वीडियो अगर आपको चीजें जाननी है। तो ये रमेश 1 नंबर, ये आता है 2 नंबर, कहाँ, मेरे घर पर, ये आपका 3 नंबर। इसमें आपका जो कभी नहीं होता है ना, कभी नहीं आपको जस्ट इसके बाद लिखना है। किसके बाद, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रमेश लिखना है, रमेश। उसके बाद रमेश के जस्ट बाद ही आपको नेवर लगा देना होता है। ऐसा नहीं कि आपको कम लगाना है, कम नहीं लगाना है, पहले आपको नेवर लिखना है, यानी कि जो कभी नहीं है वो आपको पहले लाना है। तो रमेश नेवर ऐसे आप कर दोगे, ये 1 नंबर, ये नेवर आ गया। और उसके बाद आने के लिए आप क्या लिखोगे, रमेश के लिए अगर आने की बात होगी तो वहां पे रमेश जो है वो सिंगुलर है, उसमें हम क्या करेंगे, कम करेंगे, COME।
अगर ये जो कम है, रमेश सिंगुलर है, तो मैंने क्या बोला, यस या ईएस लगता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस लगता है अगर वो वाक्य सिंगुलर है तो रमेश नेवर कम्स आप कर दोगे COMES, ये आपका 1 नंबर, फिर आपका 2 नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, रमेश नेवर कम्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे घर पर, तो आप पर के लिए क्या लिखोगे, ऑन, पहले पर का मीनिंग होगा, फिर मेरे के लिए क्या होगा, माई होगा, फिर होम मीन्स क्या होगा, घर, ऑन माई होम, ये आपका हो गया 3 नंबर। ठीक है, रमेश नेवर कम्स ऑन माई होम, इस टाइप से होगा, ये आपका कंप्लीट हुआ वाक्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं हु का। आप हु का प्रयोग कैसे करोगे वो भी आप जानो। एग्जाम्पल के लिए आपका आता है कि उसे वहां कौन देखता है, इसको आप कैसे करोगे। इसमें आपको जो कौन है ना वो सबसे पहले बाहर निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, हु आप पहले कर दोगे। उसके बाद इसमें जो क्रिया है ना, क्या है, देखना है, तो आप क्या कर दोगे, सी। और जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि उसे है, तो उसे वहां कौन देखता है, वो बंदा सिंगुलर है, अकेला है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, SEES कर देंगे। यस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ई है, अगर वहीं पे OX जैसा होता तो हम ES लगा देते, अगर वो सिंगुलर वाक्य है तो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हु सीज, उसके बाद हिम मीन्स होता है उसे या उसको, यहाँ पे आप हिम कर दोगे, हु सीज हिम, उसके बाद देयर आपका हो जाएगा THERE, ये आपका हो गया इस टाइप से। उसे वहां कौन देखता है, हु सीज हिम देयर। मैंने आपको सिंपल सेंटेंस का जो भी रूल था, बेसिक था, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं डू कहाँ पे लगाना है, डच कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डू का। डू आप कैसे प्रयोग करोगे वो आप जानो। तो अब जैसे आपका वाक्य में आता है कि लड़के वहां क्यों नहीं जाते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको सिंपल सा दिख रहा है कि जो बात हो रही है वो बहुवचन है, लड़के हैं, एक से ज्यादा हैं। और जहां पे बहुवचन होगा, मैंने आपको क्या बताया कि प्लूरल में आपको ये वाला रूल लगाना है। अगर वो वाक्य आपका नकारात्मक है या फिर प्रश्नवाचक है, नकारात्मक प्रश्नवाचक का मतलब ये हुआ कि उस वाक्य में जैसे क्यों आ गया तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, नहीं है तो आपका वो निगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है इसमें। तो हम इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हम ये वाला रूल लगाएंगे, और ये प्लूरल वाक्य है तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे। प्लूरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं इसीलिए। तो लड़के वहां क्यों नहीं जाते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्यों को बाहर निकालेंगे। जो क्यों होता है उसको पहले बाहर निकालना है, प्रश्नवाचक शब्द है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद आपका कौन, लड़के क्या करते हैं, जाते हैं कहाँ, वहां, ये आपका 3 नंबर। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है सबसे पहले आएगा, एक प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है 1 नंबर, फिर ये आपका 2 नंबर है, फिर आपका ये 3 नंबर है। तो प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखेंगे, वाई मीन्स होता है क्यों, WHY प्रश्नवाचक शब्द आपका बाहर आ चुका है। उसके बाद क्या आता है आपका 2 नंबर आता है, 2 नंबर का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम आपको क्या लगा देंगे, ये जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हम आपको क्या लगा देंगे, वाई डू कर देंगे, वाई डू। उसके बाद DO है, उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा, ये 2 है, फिर उसके बाद बॉयज आ जाएगा, वाई डू बॉयज। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट लगाने के बाद हम आपका नॉट के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, केवल नॉट के बाद जस्ट गो सटा होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो नॉट के बाद जस्ट गो टाइप, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर आना होता तो हम कम लिखते, जाना है, जाते हैं, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई डू बॉयज नॉट गो, उसके बाद क्या कर दोगे आप, देयर, THERE। तो आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर, 1 नंबर, नॉट, फिर 3 नंबर, ये आपका 3 नंबर हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये भी आपका डू है और ये आपका 2 नंबर है, ये भी आपका 2 ही नंबर में ही आता है। इसमें आपका 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जो इसकी क्रिया है जो करने वाली होती है वो भी आता है। तो हम इसको सिंपल सा कर देंगे, लड़के वहां क्यों नहीं जाते हैं, तो वाई डू बॉयज नॉट गो देयर, ऐसे आपको हो जाएगा सिंपल सा। मैंने आपको डू का एग्जांपल बता दिया, डू का। अब हम जानते हैं डच का प्रयोग आप कैसे करोगे। डच का इसी में हम आपको बता दे रहे हैं, आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे केवल एक चीज चेंज करता हूँ, छोटा सा, यहाँ पे मैं करता हूँ कि मोहन, मोहन लिखता हूँ यहाँ पे, मोहन वहां क्यों नहीं जाता है, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। अब क्या होगा, वाई डज हो जाएगा, क्योंकि ये जो मोहन है ना, जिसकी बात हो रही है, ये मोहन है, मोहन जो है ना वो अकेला है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जो वाक्य सिंगुलर होगा, यानी कि ये जो मोहन आया ये सिंगुलर वाक्य है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें जो डज है ना वो लगा देंगे, क्योंकि ये जो वाक्य है वो सिंगुलर है, मोहन अकेला है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, वाई डज, DOES आप कर दोगे। उसके बाद ये जो बॉयज है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, MOHAN, ठीक है। उसके बाद नॉट गो हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि चाहे डू हो या फिर डज हो, उसमें जो क्रिया आपकी लगती है, जो आपकी
जिससे यहाँ पे जाने की बात हो रही है, कहीं पे आने की बात होती है, या कहीं पे कुछ और बात हो जाता है। जो भी सेंटेंस रहता है डिपेंड उस पर करता है कि उसमें बात क्या हो रही है। जैसे उसमें बात होगा, जो उसमें क्रिया अप्लाई होगी, अगर वहाँ पे डू है, डज है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि वहाँ पे केवल जो उसकी क्रिया है उसी का मीनिंग केवल लिखना है, उसमें यस या यस कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि आपका डू डज ये अपना काम कर रहा है, आगे उसको वही लिखना है जैसा आपको मैंने बताया वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वाई डज मोहन नॉट गो देयर, ऐसे आपको कर देना है। मोहन वहाँ क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज मोहन नॉट गो देयर, इस टाइप से हो जाएगा। बाकी मैंने आपको सारे रूल बता दिए किस टाइप से होते हैं चारों, और ये इंडेफिनिट टेंस का लास्ट था चैप्टर, पार्ट 3 था ये। मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका। बाकी मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इस चैनल पे आपको शुरुआत से वीडियो मिलेगी ग्रामर से रिलेटेड, तो आप चाहो तो चैनल पे जाके विजिट करके सारी वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको ग्रामर बिल्कुल शुरू से एक्चुअल में सीखनी है, तो जो बंदा एक्चुअल में ग्रामर सीखना चाहता होगा, जानना चाहता होगा कि मैं शुरू से एकदम सीख जाऊं, जान जाऊं, उसको मैं रिकमेंड करता हूं, हर एक वीडियो में बोलता हूं कि जो सही में इंटरेस्टेड होगा वो जाके क्लास 1 से देखे। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन उसमें जो जानकारी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और रियल जानकारी है। ऐसा आपको यूट्यूब पे शायद वीडियो ना मिल पाए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ शायद आपको वीडियो ना मिले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं ये विथ कॉन्फिडेंस बोलता हूँ। इंग्लिश आपको सही तरीके से शुरू से सीखनी है तो आप जाके क्लास 1 से देखते आओ। बाकी इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 है ये, पार्ट 1 2 भी आप देख लो, अगर आपको इंडेफिनिट बिल्कुल सही से क्लियर कर लेनी है तो। पार्ट 1 देखो, 2 देखो, फिर आप दोबारा से इसको देख लो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसको सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना, और इसको आप शेयर करना उनके साथ जो इस टाइप के कंटेंट, यानी कि जिसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, जो देखना चाहता है, एक्चुअल में इंग्लिश सीखना चाहता है, बिल्कुल शुरू से जानना चाहता है, उसको आप शेयर करना ताकि उसकी भी मदद हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।